ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 7 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 8वीं कड़ी, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की समस्या। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार अरब के व्यापारियों ने इस्लाम का भारत में प्रवेश करवाया और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी आदि मुस्लिम सेनापति खलीफाओं से अनुमति लेकर भारत पर आक्रमण करने लगे। जब ईस्वी 1192 में दिल्ली में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई तो भारत में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इस कड़ी में हम भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की समस्या के मूल कारणों पर चर्चा करेंगे। यद्यपि कुरान तथा हदीस में इस्लामिक और गैर इस्लामिक भूमियों की संकल्पना मौजूद नहीं है, तथापि इस्लामी चिंतकों ने पूरे विश्व को 2 हिस्सों दारुल इस्लाम, इस्लाम का घर, तथा दारुल हरब, युद्ध का घर, में बांटा है। दारुल इस्लाम वह भूमि है जहां शरीयत का कानून चलता है, जबकि दारुल हरब वह भूमि है जहां शरीयत के अनुसार शासन नहीं चलता। इसे दारुल कुफ्र भी कहते हैं। दारुल हरब को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक दारुल अहद, अर्थात वह गैर इस्लामिक देश जहां अल्लाह को नहीं मानने वालों का बहुमत है। 2 दारुल सुलह, अर्थात वह गैर इस्लामिक देश जहां अल्लाह को नहीं मानने वालों ने मुसलमानों से शांति का समझौता कर रखा है। 3 दारुल दावा, अर्थात वह गैर इस्लामिक देश जिसके लोगों को इस्लाम की शिक्षा देकर उनका धर्मांतरण किया जाना है। इस्लाम के प्रसार के इस चिंतन से प्रभावित मुसलमान पूरे संसार को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते हैं। इसलिए जहां भी मुस्लिम सेनाएं गईं, उन्होंने बुतपरस्तों अर्थात मूर्ति पूजकों को काफिर अर्थात नास्तिक कहकर उनकी हत्याएं की अथवा उन्हें गुलाम बनाया। मुस्लिम विजेताओं ने दूसरे देशों की जनता के सामने 2 ही विकल्प छोड़े, या तो मुसलमान बन जाओ या मर जाओ। एक तीसरा किंतु संकरा रास्ता और भी था, जिसके अंतर्गत काफिरों को जिम्मी अर्थात रक्षित विधर्मी घोषित किया जाता था, जो जजिया देकर मुसलमानों के राज्य में जिंदा रहे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के आधार पर शफी का मत है कि मूर्ति पूजकों का भी नाश कर दिया जाना चाहिए, परंतु अन्य विद्वानों के मतानुसार उन्हें गुलाम बना देना ही पर्याप्त होता है। ऐसा करके उन्हें अवसर दिया जाता है कि अल्लाह उन्हें फिर से एक बार सच्चे मार्ग पर आने की प्रेरणा दे, किंतु साथ ही उन काफिरों का शरीर और माल मुसलमानी राज्य के अधीन हो जाता है। इस्लाम के अनुसार काफिर का शाब्दिक अर्थ नास्तिक होता है, किंतु इस्लाम में काफिर का अर्थ है जो कुफ्र करे। इस्लाम में विश्वास न रखना कुफ्र है और ऐसा करने वाला काफिर है। ह्यूज द्वारा लिखित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के अनुसार जिम्मी का फर्ज है कि प्रत्येक स्वतंत्र समझदार युवा जिम्मी पुरुष रक्षित विधर्मी जजिया दे, अपनी अचल संपत्ति को खुद रखे या उसे सारे मुसलमानों के नाम पर वक्फ करके भी अपने ही काम में लेता रहे। दोनों ही हालत में अपनी ऐसी जायदाद तथा उस पर पैदा होने वाली सारी फसलों के लिए वह ऐसा खिराज अथवा भूमि कर देता है जो मुसलमान होने पर भी उससे वसूल होता। मुसलमानों की सेना को बनाए रखने के लिए अन्य जो भी कर उस पर पड़ते हैं, उन्हें चुकाना उसका प्रधान कर्तव्य होता है। वह मुसलमान नहीं है, यह बताने के लिए उसे अपने रहन-सहन में आवश्यक भेद रखने पड़ते हैं। वह अच्छे कपड़े न पहने, घोड़े पर न चढ़े, शस्त्र धारण न करे और मुसलमानों के प्रति आदर दिखाए। अदालतों में गवाही देने, फौजदारी कानून द्वारा उसकी रक्षा करने और विवाह जैसे मामलों में उस पर कानून द्वारा कई अयोग्यताएं ला दी गई हैं। अपने पूजा पाठ तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं को लेकर कोई भी जिम्मी सार्वजनिक रूप से न तो बातचीत ही कर सकता है और न उसका कोई प्रदर्शन। ये जिम्मी किसी भी हालत में मुसलमानी राज्य के नागरिक नहीं हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, सूफियों के प्रेम तराने भी पाकिस्तान की जड़ों को पनपने से नहीं रोक सके। धन्यवाद। जय हिंद।